हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड यहाँ पर मैं बात करूंगा आपके साथ में दो पावरफुल इंडिकेटर जो मैं खुद भी यूज करता हूं और आप भी शायद देखना चाहेंगे। वो दो पावरफुल इंडिकेटर है दोस्तों, बॉलिंगर बैंड्स, जिसके ऊपर ये सीरीज मैं बना रहा हूं, आप अगर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और दूसरा इंडिकेटर है जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो है KST। वो इंडिकेटर है जो नो श्योर थिंग। ये दो बहुत ही शानदार इंडिकेटर है और मैंने सोचा क्यों नहीं इन दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आप लोगों को मैं एक बताऊं कि कैसे इसे यूज करना चाहिए, क्या लग रहा है, कैसे देखना चाहिए सारी चीजों को। सो बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, liking, putting down your comments. It's very, very important. And we are 70,000 strong users now, subscribers on the YouTube channel. This shows that जितने भी लोग हैं वो सही नॉलेज लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और इसीलिए जो हमारा चैनल है वो ग्रो हो रहा है, आज 70,000 पे है। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट यू ऑल आर रॉकिंग एंड यू ऑल वांट दिस काइंड ऑफ knowledge session and strategy that actually works in the market, current market scenario. Now these two indicators, why I'm talking about these two indicators, and ये दोनों अपने आप में अलग क्यों है और इसे कैसे यूज करना है। पहली चीज, डिफॉल्ट पैरामीटर चलेगा, आपको कोई भी नया पैरामीटर इसमें नहीं डालना है। दूसरी चीज, बॉलिंगर बैंड जो है वो इंडिकेटर से हमें पता चलता है क्या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट मिल रहा है। KST जो इंडिकेटर है ये एक टाइम इंडिकेटर होता है दोस्तों। This is derived by using summation of multiple ROCs. I'm not going to get into the science of what is an ROC, rate of change क्या है, summation क्या होता है, लेकिन एक चीज इसमें आपको समझनी है, ये जो टाइम इंडिकेटर है इसे रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर कहते हैं। और ये इंडिकेटर सबका समेशन होता है और वहां पर सबका समेशन होकर एक प्लॉट होता है जिसमें दो लाइन होती है, एक KST लाइन होती है और एक सिग्नल लाइन होती है। जो KST लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और सिग्नल लाइन के अगर KST नीचे तो उसका कुछ मीनिंग होता है। ये सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और खाली मैं पूछना चाहता हूँ, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो कमेंट लिखिए, ठीक है। तो अब बॉलिंगर बैंड से पता चलेगा कि क्या सिग्निफिकेंट मूव आ रहा है मार्केट में, क्या वो ट्रेंड हो रहा है। और KST से पता चलेगा क्या मेरा मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है। तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूं एंड दोस्तों ये हम अप्लाई करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे और इथेरियम पे। एंड देखेंगे क्या ये दो पावरफुल इंडिकेटर को यूज करके प्राइस एक्शन का तड़का लगा के कहां पर ट्रेड सेटअप निकाल सकते हैं। साथ ही में मैं ये जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं वहां पर वो डेल्टा एक्सचेंज का है, मैं तो वहां पर आपको दिखा रहा हूं। आप भी अगर चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क समझना होगा, व्हेन यू ट्रेड इनटू क्रिप्टो मार्केट्स रिस्क है, और जितना ज्यादा वोलेटिलिटी है उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी है, लेकिन उतने ही ज्यादा रिस्क भी है। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत जरूरी है, ये आपको मान के चलना है। तो चलिए मैं बहुत ही क्विकली मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। और ये प्लेटफॉर्म पे ब्यूटी है कि यहाँ पे सारे के सारे क्रिप्टोज जो है वो लिस्टेड है। ये सारे क्रिप्टोज यहाँ पे यू कैन सी बिटकॉइन यूएसडी, इथेरियम यूएसडी, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है जो यहाँ पर लिस्टेड है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं बिटकॉइन के ऊपर, और यहां पर सारे फ्यूचर्स और ऑप्शंस है। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूं, यू कैन सी एवरी अदर डे देयर इज एन एक्सपायरी ऑफ एन ऑप्शन एंड यू कैन क्लियरली क्लियरली सी है। फिलहाल तो मैं यहां पर जा रहा हूं चार्ट के ऊपर, और आपको यहां पर अलग से भी चार्ट पॉपअप होके मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर बाय सेल का बिड आस्क यहीं पे आ जाता है। लेफ्ट साइड में अगर मुझे कोई ट्रेड निकालना है तो वो मिल जाता है। सारी चीजें इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। तो मैं ये जो दोनों इंडिकेटर को अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे खाली एक रेफरेंस के लिए देखूंगा, लेकिन मेरा जो मेन एप्लीकेशन होगा ना दोस्तों वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे होगा। रेफरेंस के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं ओवरऑल बिटकॉइन की, बहुत शार्प डिक्लाइन हमने देखा था, क्लियरली देख सकते इस लेवल से। और बाद में इक्वली फास्ट रिकवरी भी देखी हमने जो आई संडे के दिन में। नाउ ये जो रिकवरी आई है इसमें न्यूज ऐसी आई थी कि ओवरऑल
यहां पर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ट्रम्प है, ही इज नाउ एडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज है इनटू एज अ रिजर्व, फेडरल रिजर्व में ऐड करने की बातचीत चल रही है। क्या होगा कैसे होगा वो देखना होगा, लेकिन उसी के चलते एक स्पाइक आया 10% का ऊपर की ओर, बिटकॉइन में, इथेरियम में, बहुत सारे क्रिप्टोज में स्पाइक आया। इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई, ये स्पाइक के कारण जो भी ब्रेकडाउन हुआ था, वापस से क्रिप्टो अपने वो रेंज में आ गया जिसे इसने ब्रेक किया था शार्पली नीचे। 77,900 पे आ चुका था दोस्तों, और ये 92,000 पे आ गया वापस से रिकवर होके। तो मेरा मूड अभी 3 कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन रूल के हिसाब से बाई साइड पे बन चुका है, उतना पक्का है। डेली के मिड बैंड के ऊपर प्राइसेस बंद हो चुके हैं, ये दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे डेली चार्ट पे मिल गया। बट मेरा ट्रेडिंग सेटअप डेली पे नहीं है, मेरा ट्रेड सेटअप मिलेगा 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। केएसटी को आपको इस क्रिप्टो में 1 आवर पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये 24 आवर्स मार्केट है। लेकिन यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको 1 आवर पे अप्लाई नहीं करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मे भी आपको दूसरे टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि वो 24 आवर्स वाला मार्केट नहीं है। अभी अगर मैं यहां पर देखता हूं, नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, वो लाइन है यहां पर केएसटी की। केएसटी के लाइन के अगर आप यहां पर ध्यान देंगे बहुत ही क्लियरली, मैं यहां पर चार्ट पे आपको लेके आके दिखाता हूं। ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन को हम कहते हैं केएसटी लाइन, ठीक है। और जो रेड लाइन है इसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन। तो जो केएसटी लाइन है वो ग्रीन लाइन है, और जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिफ्रेश हो रहा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो केएसटी लाइन है वो रेड के ऊपर होनी चाहिए और जीरो के ऊपर होना चाहिए। जीरो के ऊपर तो है, लेकिन रेड के नीचे है, तो मतलब मोमेंटम फिलहाल कम है, लेकिन बाई साइड पे है। बिकॉज द केएसटी इज अबाउट द जीरो, इट इज स्टिल अ बाय, बट द मोमेंटम इज लेस, which means right now it's a no trading zone। दूसरी चीज, प्राइजेस यहां पर ऊपर आ चुके हैं, ब्रेकआउट आ चुका है, कंसोलिडेट कर रहे हैं बैंड्स के बीच में। तो बैंड जो है अभी 94,835 पे अपर बैंड है, 91,067 पे लोअर बैंड है। मैं अगर नीचे ब्रेकआउट आ रहा है, मैं सेल नहीं देख रहा, क्योंकि प्राइस एक्शन 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से पॉजिटिव है। ये मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में, जो प्लेलिस्ट में आपने नहीं देखी तो देखिए। और केएसटी जीरो के ऊपर है, तो ये दोनों चीज मुझे कंफर्म करिए। मूड फिलहाल बाय के लिए, लेकिन सिग्नल अभी नहीं है। कंसोलिडेशन का दौर कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट 2 3 4 घंटे के लिए, और फिर जैसे ही क्रॉस आएगा स्क्रीन लाइन अबाउ द रेड लाइन, और प्राइसेस ने कंफर्मेशन दिया बॉलिंगर बैंड के अपर के ऊपर, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला मुझे बिटकॉइन पे। यही कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करूं, यहां पर चल के मैं इथेरियम पे अगर अप्लाई करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट को, यही लॉजिक को इथेरियम के ऊपर अब मैं यहां जाके अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर शार्प राइज आया था, डिक्लाइन आया है, प्राइसेस लोअर बैंड के पास पहुंच रहे, बहुत ही अच्छा सेटअप है। ओवरऑल 61.8% फीबो रिट्रेस हो चुका है। टाइम इंडिकेटर क्या कह रहा है मेरा, ये है केएसटी। टाइम इंडिकेटर मींस केएसटी इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर फिलहाल कह रहा है मोमेंटम स्लो है, मोमेंटम सेल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। इट इज इंडिकेटिंग दैट द मोमेंटम इज स्लो एंड वी नीड द ग्रीन लाइन टू गो बैक अबाउट द रेड लाइन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोमेंटम, ठीक है। एंड यहां पर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखता हूं, जस्ट इन केस आपको अगर 15 पे देखना है, आप स्कैल्पिंग ट्रेड निकालना चाहते हैं, तो स्कैल्पिंग ट्रेड के हिसाब से फिलहाल बाय सिग्नल नहीं बना है। बाय सिग्नल बनेगा जब मेरा ग्रीन लाइन बैक अबाउट जीरो आएगा और प्राइसेस अपर बॉलिंगर बैंड्स को ब्रेक देगा, तो मुझे वापस से ब्रेकआउट सिग्नल मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में ऑप्शंस का सहारा लेना चाहिए। अगर मैं वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाता हूं, ऑप्शंस के ऊपर हम अगर देखेंगे बहुत ही क्लियरली,
ये पता चल रहा है हमें ऑप्शंस के चार्ट पे। अगर मैं जाके देखता हूँ, ऑप्शन नहीं सॉरी, इथेरियम के चार्ट पे मैं जाके देखता हूँ, तो ये बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि जो अपमूव था उसे रिट्रेस किया जा रहा है, विच मींस यहां पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर है लेकिन मूड पॉजिटिव है। तो यहां पर मैं पुट ऑप्शन बेचने की सोच सकता हूं। यहां पर पुट ऑप्शन कौन सा बेचेंगे? डायरेक्टली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे यहां पर जाऊं और नीचे का बैंड का लेवल देख लेंगे, उसके नीचे के पुट ऑप्शंस को बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मैं पुट ऑप्शन इसीलिए बेच रहा हूं क्योंकि व्यू बुलिश है लेकिन मोमेंटम कम है, और इसीलिए मैं पुट बेचने का सोच रहा हूं फिलहाल के लिए। तो अगर मैं नीचे का बैंड देखूं तो 2200 के आसपास है। इफ आई गो टू दी ऑप्शंस चेन, यहां पर भी आपको दिख जाएगा। यहां पर अगर आप आते हो और ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, यहां पर बहुत क्लियरली आपको ऑप्शंस चेन दिख जाएगी। अगर आप ऑप्शंस चेन में जाओगे, इथेरियम पे क्लिक करोगे, you can clearly see various options which are there, and 2200 का जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन, you can see is quoting at an IV। IV देखो दोस्तों 100 के पास में चल रहा है यार, क्या शानदार है। इसकी एक्सपायरी है कल के दिन में, और IV स्पाइक्ड अप है 100 के आसपास। मतलब फिलहाल ऑप्शन बाइंग वाला मार्केट नहीं है, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है। और बहुत ही जबरदस्त IV पे ये काम कर रहा है जो $5 के आसपास चल रहा है। तो यहां जाके अगर मैं बेचना चाहता हूं ये, और ओवरऑल मूवमेंट यहां पर हो रहा है, तो मैं यहां जाके क्लियरली सिलेक्ट कर सकता हूं, वहां पर सेल का ऑप्शन देख सकता हूं। यहां पर हम इसलिए इसे बेचने की सोच रहे हैं क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना, मुझे थोड़ा पैसा कमाना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है। और ज्यादा पैसा तब कमाऊंगा जब मेरा KST सिंक में आ जाएगा, बॉलिंगर बेंच सिंक में आ जाएगा, और वहां पर मैं देखूंगा कैसे मैं इसे कर सकता हूं ट्रेड। यहां पर आप एक और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऑप्शंस का चार्ट भी प्लॉट करके इसे देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्लेटफॉर्म पे मैं करता हूं। और 4 मार्च का है, आप 5 मार्च की एक्सपायरी देख सकते हैं, OI प्रीमियम्स देख सकते हैं। सारी चीजें आप यहां पर एनालाइज करके यू कैन एक्चुअली लुक एट इट। सो दिस इज हाउ आई एम सीइंग दिस एंटायर सेटअप एंड प्लेटफॉर्म। एंड मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ में एक ये शॉर्ट वीडियो में बनाऊं, कैसे बैंड्स को कंबाइन कर रहे हैं, कैसे KST को कंबाइन कर रहे हैं, और कैसे ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं, एंड इफ यू वांट टू पॉसिबली एक्सप्लोर, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज दैट। एंड देयर इज अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप which I have found, you can also join that after you have started an account here। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, छोटे से टेस्ट करो यार, 5,000 या मे बी अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, बट स्टॉप लॉस के साथ काम करो और एक्सप्लोर करो। यू कैन इवन बाय अ बिटकॉइन वर्थ ऑफ 0.01। यू डोंट नेसेसरली हैव टू बाय कंप्लीट वन, यू 0.01 से टेस्ट करो, 0.0001 से टेस्ट करो। सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो इथेरियम का लॉट साइज भी 0.01 के इथेरियम से आप कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। सो ऑल ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म चार्ट्स को, बैंड्स को, KST को कंबाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो जो शॉर्ट मैंने बनाया आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। क्या देखना चाहते हो, मेरा पूरा प्लेलिस्ट सीरीज है, और ये सीरीज में आप और क्या देखना चाहते हो वो बताइए, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस नाउ। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स, यू कैन डू दैट, बट उसका टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए, सही एप्लीकेशन पता होना चाहिए। KST इज अ वेरी पावरफुल टाइम इंडिकेटर। इसके बारे में हम काल चक्र और ब्रह्मास्त्र में बात करेंगे, बट इट्स यूज दिस इंडिकेटर्स, इट्स रियली लवली, इट्स अमेजिंग, एंड इट वर्क्स। इट्स डिफरेंट देन व्हाट एवरीवन डज। एंड इफ यू नीड टू ट्रेड profitably, you need to ensure that you follow a process, you follow a system, you understand the risk, you place a stop, and you have a strategy. Once you have that strategy, you need to follow the process. Ensure when you lose little. When you make big. That's the mantra that you have to follow. Thank you very much. Have a wonderful time. Ashish Kyal signing off.